गांव में रहने वाले श्याम नाम के एक लड़के को इस बात की चिंता सता रही थी कि वह उम्र से पहले बूढ़ा दिखने लगा है। वह अब भी केवल 35 साल के थे, लेकिन फिर भी वह बूढ़े दिखने लगे थे। उसके सिर के आगे के बाल झड़ गए थे और जो बचे थे वे सफेद हो गए थे। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी और उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। अपनी इस दशा को देखकर वह बहुत चिंतित और व्याकुल रहता था। उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। श्याम के माता पिता और उसका परिवार उसकी हालत को लेकर बहुत चिंतित था। श्याम के पिता ने श्याम की इस समस्या का हल खोजने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई अनुभवी लोगों से बात की और कई घरेलू नुस्खे अपनाए। बहुत दवाइयां खाईं, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे श्याम की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन श्याम के पापा को किसी ने बताया कि इस शहर के बाहर एक बाबा रहते हैं जो आयुर्वेद का बहुत जानकार हो। तुम उसके पास जाओ, वह तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेगा। अगले दिन सुबह श्याम के पिता श्याम को लेकर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वह साधु महाराज अपनी कुटिया बनाकर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। श्याम और उसके पिता ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगे। श्याम के पिता ने कहा, महाराज, यह मेरा इकलौता पुत्र श्याम है। अभी इसकी उम्र महज 35 साल है, लेकिन यह उम्र से पहले ही बूढ़ी दिखने लगी है। उसके बाल झड़ने लगे हैं, वह सफेद पड़ने लगा है। उसकी त्वचा रूखी और झुर्रीदार हो गई है। आंखों के नीचे काले घेरे। अपनी इस स्थिति के कारण वह काफी चिंतित और तनाव में है। हमने इस समस्या के समाधान के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उचित समाधान नहीं मिला। अब कृपया कोई उपाय बताएं। साधु महाराज ने श्याम के पिता की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा कि आयुर्वेद में मानव शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए कई नियम दिए गए हैं। आप कितना भी अच्छा खा लें और कितना ही सारे रीति रिवाजों का पालन करें, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आप अंदर से खुश नहीं हैं, चिंतित और तनावग्रस्त हैं, तो आप इसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन प्रसन्न और बुद्धि स्वस्थ है। अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा और आपकी युवा शक्ति कमजोर होने लगेगी। आपकी शोषण प्रक्रिया बिगड़ जाएगी और बाल झड़ने लगेंगे। चेहरे की चमक चली जाएगी। इसलिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप बेवजह चिंतित, तनावग्रस्त और परेशान न हों। लेकिन चिंता, तनाव और परेशानियां क्यों आती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा गलत व्यवहार, अनुशासनहीनता और अनर्गल कामुक भोग। अगर मनुष्य अपनी आदतों में सुधार करे और नियमों का पालन करे और अपनी अनावश्यक इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखें, तब उसके जीवन की आधी परेशानियां और चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो पहला नियम है चिंता और तनाव से मुक्त होना। इसके लिए अपनी आदतों में सुधार करें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। नियम तो रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और पेट भरकर सांस लेने की कोशिश करें। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं या सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य और उम्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सीधे बैठने की आदत डालें और सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। इससे हमारे शरीर के अंग भी प्रभावित नहीं होते हैं और वे लंबे समय तक अच्छा काम करते हैं। साथ ही पेट भरकर लंबी लंबी सांसें लेने से व्यक्ति स्वस्थ और जवान रहता है। तीसरा नियम यह है कि आपको उठने और खाना खाने का नियमित समय रखना है। अक्सर लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्या काम करता है और किसी भी समय सोता और खाता है, और उनकी इस गलती का उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार रात को जल्दी सोना चाहिए और प्रातः काल 4 से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। रोज सही समय पर सोने और उठने से शरीर की कार्य प्रणाली ठीक से चलती रहती है। इसका मतलब है कि शरीर पर कोई बोझ नहीं पड़ता और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। साथ ही नियमों का पालन करने से हमारा खाना सही तरीके से पचता था और सुबह हमारा पेट साफ होता है, जिससे कब्ज नहीं होता, क्योंकि कब्ज में हमारा खाना आंतों में सड़ रहा होता है, जो पेट के अंदर गैस और टॉक्सिन पैदा करता है, जो कई बीमारियों को जन्म देने के साथ साथ त्वचा को रूखा और बेजान बना देता है। इसलिए अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करें और अपने सोने और रात के खाने का एक निश्चित समय रखें, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में सोने और खाने का समय निश्चित नहीं होता और अनुशासित नहीं होता, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो बहुत चिंता और तनाव से भरे रहते हैं वे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए जीवन में अनुशासित रहें और एक नियम का पालन करें। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में इस अव्यवस्था को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, अगर कोई रूह नहीं है, आपके दिन में कुछ बन रहा है, आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी पर वापस आते हुए साधु महाराज ने श्याम पिता से कहा कि नियम 4, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ। आयुर्वेद में एक कहावत है कि जो कम खाएगा वह अधिक समय तक खाएगा, अर्थात जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है वह अधिक समय तक जीवित रहता है।
और इसका कारण यह है कि जब हम अधिक भोजन करते हैं तो हमारे पेट से जो पाचक रस निकलते हैं वे इतने बड़े नहीं होते कि उतने भोजन को पचा सकें, जिससे वह पूजा तक पहुंचने के बजाय पेट में सड़ने लगता है और जहरीली गैस पैदा करने लगता है, जो खून के जरिए हमारे शरीर में फैलते हैं, अलग अलग बीमारियों के जरिए शरीर से बाहर निकलते हैं। इसलिए खाना कितना भी हल्का क्यों ना हो, हमें हमेशा अपनी इच्छा से थोड़ा कम खाना चाहिए। हल्का और कम खाना खाने का एक फायदा यह भी है कि अगर हम कुछ ऐसा खा लें जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वह भी आसानी से पच जाता है और हमें ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि खाने की मात्रा कम थी। कम खाना खाने से हमारा शरीर थकान और आदर्शवाद से दूर रहता है। नियम 5, प्रतिदिन 16 घंटे का उपवास रखें। जितनी जल्दी हो सके रात का खाना खा लें। यदि आप रात का भोजन 8 वाला बजे कर लेते हैं तो अगले दिन 12 बजे तक कुछ भी न खाएं, और अगर आप शाम को 7 बजे डिनर कर लेते हैं तो 11 बजे से पहले कुछ भी ठोस न खाएं। 16 घंटे के उपवास के दौरान आप नारियल पानी या किसी भी सब्जी का जूस पी सकते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ न खाएं। नाश्ता 12 बजे और रात का खाना 7 से 7 के बीच कर लें, ताकि आप 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन कर सकें। 16 घंटे के उपवास के नियम का पालन करने वाले को कभी कोई रोग नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के मुख पर तेज, तन स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि कम खाना खाने और व्रत करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है कि 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा खाना पूरी तरह से पच जाता है। इस समय जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं तब हमारा पाचन तंत्र मुक्त होता है और शरीर इस समय का उपयोग अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालने और शरीर की टूट फूट को ठीक करने में करता है। जिस व्यक्ति के शरीर में मैल नहीं होता उस व्यक्ति का शरीर अधिक जवान और स्वस्थ रहता है।